अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और MQM ने हुकूमत को धमकी दे दी है कि हम चंद दिन में आने वाले दिनों में अपना लाए अमल तैयार कर सकते हैं। जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो गए, जैसा मैंने आपको कुछ अर्सा पहले इसी चैनल पे बताया था। बलूचिस्तान की असम्बली जो है वो तो कायम है, लेकिन हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है और अब नई हुकूमत आएगी। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के बाद पंजाब में यह बाज़गश्त होगी और पंजाब के बाद फिर वफाक की बारी आएगी। क्या तब्दीली की हवा बाकी ही चलना शुरू हो गई है या नहीं? जब MQM इस तरह की बातें करती है तो आम तासुर जो पंजाब में MQM के लिए आता है वो ये है कि या तो MQM को वजारत लेना चाह रही है, या MQM अपने वजीरों के लिए मुराद लेना चाह रही है, या फिर MQM बाकी इस बारी दुखी है। मुझे ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा और उनके राब्ता कमेटी के रुकन जनाब रेहान हाशमी साहब ने कराची से, खास तौर पे। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं राब्ता कमेटी का भी रुकन नहीं हूँ। अभी नहीं है तो चलो बन जाएंगे, आप फिक्र ना करें। जिस तरह से लोग तब्दील हो रहे हैं आप बड़ी जल्दी बन जाएंगे, कोई फर्क। पंजाब में पंजाब में तो हमारे जो दोस्त AIG हैं उनको मुबारकबादें दे दी हैं कि तुम अगले 3-4 महीने में IG बनने वाले हो, जितनी फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ और थोड़ी सी बड़ी प्रदर्शन की देखिए, आप लुकमान तो हैं, तो आपसे फिर और मजीद हम चाहेंगे कि और उसमें आप अल्फाज करें ताकि आप बरकत अल्फाज हों आपके MQM के लिए भी, शहर के लिए भी। चल मुझे ये बताइएगा कि MQM करना क्या चाह रही है? देखिए मुबश्शिर साहब, हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहे हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत से जो हमारा कोलिशन हुआ था वो बुनियादी तौर पर चंद उसके नुकात थे। उन नुकात में सरे फहरिस्त कराची पैकेज का मामला था, MQM के जो दफातर बंद हैं, लीगल दफातर, उनके खोलने के मामला थे। इसके अलावा जो FIRs कटी हुई हैं, जो गलत इल्ज़ामात के ऊपर, उसकी तस्हीह चाह रहे थे। सेंसस की बात कर रहे थे हम तवातुन के साथ। तो और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात में जिस तरीके से महंगाई का सिलसिला हुआ, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर रहा है, मौजूदा हुकूमत बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व नहीं है भले से, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की उसकी वजह से लोगों का प्रेशर हम पे भी तो आ रहा है। हम इनके कोलिशन पार्टनर हैं और मुल्क में चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल रीजन की वजह से वो मामला जिस तरह प्रेशर इन पे आ रहा है तो कोलिशन पार्टनर्स पे भी आएगा। MQM मुख्तलिफ औकात में कराची पैकेज के हवाले से, जो लीगल दफातर हैं उनको खुलवाने के हवाले से, रीसेंसस के हवाले से, या मौजूदा हालात में महंगाई के हवाले से हमने अपना कंसर्न शो किया और मुख्तलिफ औकात में हमने ये बात भी कही कि हम कोलिशन से हट जाते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें लोगों के पास फेस सेविंग भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं हो रही और हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी, और उम्मीद है कि मेरे ख्याल है हफ्ते भर के अंदर इसके ऊपर इंटरेक्शन होगा। मुझे हाशमी साहब ये बताइएगा कि क्योंकि हुकूमत का आप हिस्सा है और हुक्मरान जमात का भी आप हिस्सा है, इसमें तो हम आपको हुकूमत ही समझते हैं। आप ये नहीं हमें कह सकते हम हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हुक्मरान नहीं है, क्योंकि आपके पास वजारत भी रही, चले अब नहीं है लेकिन बड़ी देर तक रही, और 2 रही। बल्कि आप वो फ़रोग नसीम साहब को अपना हिस्सा ना समझें, लेकिन बहरहाल वो MQM का हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मैंने जो देखा है पिछले 3 साल में कराची का हाल, हैदराबाद का हाल, वो इतना अल्लाह रहम करे ख़राब होता जा रहा है, इतना बुरा होता जा रहा है कि मुझे लाहौर में रहते हुए मुझे कोफ्त होती है। वो अलग बात है कि लाहौर का भी कोई बेहतर नहीं है, अब तो लाहौर का भी हाल बड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी कराची में सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम आपको तरफ देखते हैं, आपसे बड़े उम्मीदें थी, लेकिन आपकी लोकल बॉडीज़ ने डिलीवर नहीं किया, आप लोगों की हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया। जे आपके हुक्मरान जमात के साथी जो थे फैसल वाडा साहब, वो पानी की बोतलें लेके लोगों का मजाक उड़ाते रहे उस हल्के में जहाँ से वो इलेक्ट हुए थे और पानी का मसला था। तो क्या कभी आप लोगों ने ये बैठकर बातें नहीं की आपस में एक दूसरे से? देखें मुबश्शिर साहब, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बल्दियाती इंतखाबात हुए। बदकिस्मती मुल्क की रही है कि डिक्टेटर्स के दौर में रूट लेवल डेमोक्रेसी को फरोग दिया गया और जमहूरियत के चैंपियंस के अदवार में जमहूरियत की नर्सरी के इदारे यानी कि लोकल गवर्नमेंट को सबोताज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और डायरेक्टिव्स के बाद 8-10 साल के बाद ये लोकल बॉडीज के इंतखाबात हुए। MQM ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया 2013 SLGA के हवाले से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के दोस्तों की इंटेंशन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, और हुआ यही कि एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, दूसरी तरफ इदारों को सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा
बुनियादी बल्दियाती इदारे जिसमें मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट यानी कचरा उठाने का मामला, ये तमाम चीजें अपने पास रख ली और ऐसा लंगड़ा लूला बल्दियाती निजाम बनाकर दे दिया, जो कि हम तवातुर से कहते रहे, वसीम अख्तर साहब और एमक्यूएम मुख्तलिफ फोरम पे ये बात कहते रही। आर्टिकल 140A का इतलाक नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट नहीं की, डिवॉल्व नहीं की। अच्छा, इस तमाम चीजों में वो 4 साल मुद्दत मुकम्मल हुई। आज 1.5 साल से पीपल्स पार्टी के पास तमाम इख्तियारात, तमाम वसाइल, तमाम महकमे, तमाम चीजें मौजूद हैं। चीजें बेहतर हो जानी चाहिए थी, नहीं की गई। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग इन्होंने प्रोविजनल बुनियादों पर चला रहे हैं, मीटिंग कॉल नहीं की। अरबों रुपए कराची के वाजिबुल अदा है जो कि देने हैं सिंध गवर्नमेंट को, नहीं दे रही। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ये वाजे तौर पे कहती है, उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम नेशनल फाइनेंस कमीशन की पूरी रकम सिंध गवर्नमेंट को दे देते हैं, दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। के इलेक्ट्रिक के मामला आपके सामने, अरबों रुपए वाजिबुल अदा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उसी इदारे को इस्तेमाल कर रही है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। ये तमाम चीजें मौजूद हैं और हम कम से कम इस बात की तो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी करार दे रहे हैं। पानी, 18वीं तरमीम के बाद पानी के मसाइल हों, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हों, लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हों, तो प्रोविंस की जिम्मेदारी है। तो प्रोविंस क्या हल कर रहा है? प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी उसको बुनियादी तौर पर डेलीगेट होना था रूट लेवल पे, उसको डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, यूसीज की सतह पर आना था, नहीं हो पा रहा। मुझे तो लगता है कि देखें, मैं एक बाद औक़ात कहने पे मजबूर होता हूं कि आर्टिकल 149 का इतलाक करें या कराची को फेडरल एंटिटी डिक्लेयर कर दें, एक दफा कराची को लेकर चीजें बेहतर कर दें। कराची किसी एक मतलब स्टेक होल्डर का थोड़ी है। आज कराची में मुख्तलिफ लिसान ज़बान के लोग रह रहे हैं, तो तमाम लोग उसी तमाम चीजों को सह रहे हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन एमक्यूएम क्योंकि हर बात को रेस करती है, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं रेस कर रही? इन बुनियादी मसाइल को रेस करना, इसको एड्रेस करने की बात करना और उसके ऊपर उसको सहना, उसके रिपरकशंस हैं, उसको सहना भी तो एमक्यूएम ही सह रही है। अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट से नाउमीद थे, प्रोविंस से, फेडरल गवर्नमेंट से हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, अभी भी है। बावजूद इसके कि जो 1400 अरब रुपए की बात, 1100 अरब रुपए की बात की थी कराची पैकेज की, वो नहीं किया गया उसमें से। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ आ रहा है। कराची में बिलखुसूस जो काम हो रहे हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के फंड से हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी करवा रहा है वो, तो एमकेएम का कराची पैकेज के तनाजुर में कराया जा रहा है। कराची रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर। फिर वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम है जो आने को है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के काम है। अनफॉर्चुनेटली एक हौश पौश मचा हुआ है। आप एक मामूली सी बात को देख लेना, एक तरफ एनक्रोचमेंट की कार्रवाई करने के लिए केएमसी खड़ा होता है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कहीं पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का आदमी खड़ा होता है, उसको दोबारा हटाने के लिए डीएमसी आता है, तो दूसरी तरफ केडीए खड़ा हुआ होता है। एक अजीब निजाम बना के रखा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट हो, जब तक एक अथॉरिटी के अंडर में नहीं होगी, वो कैसे चलेगा? रेहान साहब, आपने 3 मुख्तलिफ बातें की हैं और आपकी बात में अब तजाद है। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि आप जितनी शिकायत कर रहे हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट से, आपको वो फेडरल गवर्नमेंट से तो नहीं है। आप तो 2 दफ़ा कह चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही है थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट डेवलूट नहीं कर रही। तहफ़्फ़ुज़ात आपको फेडरल गवर्नमेंट से हैं। अब सवाल, जिस वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का आपने जिक्र किया, वो $800 मिलियन की फंडिंग है और वो तो 4 साल से आई हुई थी, अप्रूव हुई हुई थी। अब एलोकेशन उसकी हुई है जब आपकी लोकल बॉडीज़ ख़त्म हो गई, तो अब वो करवा रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो वो क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी लेगी। इलेक्शन से पहले सारे काम करा के, सड़कें बना के, सीवरेज करा के, पानी वानी या टैंकर वैंकर प्रोवाइड करके। तो आप लोग अगर इसी तरह करते रहेंगे, और आप मुझे तब ये नहीं समझ आ रही कि आपको और पीटीआई का इख्तलाफ किस बात पे। देखें, दफ्तर तो वो आपके नहीं खोल सकते, आपको पता है, मुझे पता है, और वो आपके ऊपर मुकदमात वो वापस नहीं ले सकते, आपको पता है, मुझे पता है। तीसरी कौन सी चीज़ करेंगे? आपको क्या सिंध पैकेज के ऊपर बिठा दें कि आप सिंध पैकेज खुद से खर्च करें? ये है डिमांड हमारी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंस जिम्मेदार थे। प्रोविंस ने, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने इस्तेहसाल किया, पॉलिटिकल गैम्बलिंग की। उन्होंने वो फंड्स को रोक के रखा। वर्ल्ड बैंक की अगर बात कर लेते हैं, और हमारे जाने का, लोकल बॉडीज के जाने का इंतजार किया, लेकिन लोगों को सफर करवाया। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कह रहा हूं कि भाई, पीपल्स पार्टी के दोस्तों, आप करवाओ तो सही,
आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अब मीटिंग कॉल कर लो, हम तो नहीं है ना इख्तियार में, लेकिन अब चीजें तो बेहतर कर दो। आज ना हमारे पास पहले सॉलिड वेस्ट था, ना आज सॉलिड वेस्ट है, ना म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट था, आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम महकमे मौजूद हैं। अब तो बराए मेहरबानी कराची के लोगों पर रहम खा लो। कराची के लोगों को एमक्यूएम को सपोर्ट करने की पादाश में ये रगड़ा जो लग रहा है ना, ये खत्म कर दें। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों, आप ले लो क्रेडिट, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हार पहनाएंगे, लेकिन कराची के लोगों को इतनी बड़ी सजा ना दें, भुगत रहे हैं। कराची के लोग पैसे जमा कर रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। अब रहा फेडरल गवर्नमेंट की बात। देखिए, एमक्यूएम ने फेडरल गवर्नमेंट से जो कोलिजन किया पीटीआई के दोस्तों से, कुछ शराइत थी उसकी, क्या नुकात थे उसके। सेंसस रीसेंसस कराना था, बता दिया उन्होंने कि जनाब रीसेंसस कराना फौरी तौर पे मुश्किल है, अंडरस्टैंड करते हैं हम इस बात को, लेकिन हम ये कहते हैं, हमने ये रेस किया था, हमारी शर्त थी कि रिकाउंट किया जाए, रिकाउंट होना चाहिए कराची के लोगों को। यहां पर मतलब 3 करोड़ के करीब लोग हैं, आजाद जराए कहते हैं, और आप उसके वसाइल जो दे रहे हैं वो अगर फर्ज करें कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लिहाज से दे रहे हैं तो गैर मुनासिब है। फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट से एक और बात थी, आप कराची पैकेज, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी एनएफसी की बुनियाद पर नहीं दे रही पैसे, नहीं लगा रही पैसे, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास प्रोविजन मौजूद है कि पीडब्ल्यूडी के जरिए काम करवाए, और वो काम जिस तरह हमसे प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था उस तनासुब से नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है। लेकिन आजमी साहब सेंसस तो अनाउंस कर दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, तो वही उसका एक प्रोसीजर है ना, वो तो पूरा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हो गया, लेकिन मुतालबा तो हमारा ही था ना, एमक्यूएम ही तो मुतालबा किया। तो नाराजगी तो आप आज इजहार कर रहे हैं ना, ये तो आपने 6 महीने पहले तो नहीं किया था ना। अब मैं आपसे नहीं, सेंसस के हवाले से रोजे अव्वल से हम कह रहे हैं, नाराजगी का मामला अब आ जाए। देखें, बेल आउट पैकेजेस होने चाहिए थे, फेडरल गवर्नमेंट की विजनरी पॉलिसी आनी चाहिए थी जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती, सस्टेनेबल होती। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर का विल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का विल जरूर होगा, स्ट्रेटेजी नहीं नजर आ रही। महंगाई के मामला है, आज देखें, मेरा हमदर्द, मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर आज मुझसे मुतालबा कर रहा है कि भाई इतनी महंगाई का बम गिराने वाली फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप क्यों खड़े हुए? उसकी इकोनॉमिकल, तो आपके वोटर को ये पता है कि अगले 4 दिन में पेट्रोल कम से कम 10 रुपए और बढ़ जाएगा? ये हाँ, सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। ये देखिए, हम कहां से सहेंगे, हमारा इसमें किरदार नहीं है कोई, लेकिन हम उस जो उसका बाउंस बैक आएगा उसको तो भुगत रहे हैं ना हम तो आज भी। उस बाउंस बैक के हवाले से हमारा वोटर आज हमसे पूछ रहा है, और हम यस वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम कोलिजन में क्यों हैं। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि भाई आप ऐसी गवर्नमेंट के साथ कोलिजन में क्यों, इससे बेहतर था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अब मुझे लास्ट में यह बता दें कि आप हुकूमत छोड़ रहे हैं कि आप कोई 2 वजारतें और लेके या पैकेज लेके चुप हो जाएंगे? देखिए, एमक्यूएम तो आज भी कह रही थी, पहले भी जब हमारी नाराजगी थी हमने कहा कि आप वजारतें वापस ले लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आज भी मेरे लिए ये कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, क्योंकि देखिए अवामी प्रेशर तो है एमक्यूएम पे कि कोलिजन गवर्नमेंट से हम पीछे हट जाएं, हम विड्रॉ कर जाएं, हम लेकिन सपोर्ट करेंगे। और खासतौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट जो मौजूदा हालात में मुल्क को हुआ है, उसमें हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहेंगे कि जिससे मुल्क की सलामती को मामलात हो। यानी अगर आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो आपका वोट पीटीआई के लिए होगा? कबल अज़ वक्त है कहना। कितना कबल अज़ वक्त है? कौन सा आज शुरू हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को? महीना तो लगेगा, 2 महीने तो लगेगा। अभी कोऑर्डिनेशन तो डेवलप है ना, अभी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार बहुत ही वाज़ेह तौर पे कर दिया, इससे ज्यादा वाज़ेह हो नहीं सकता। अभी कोलिजन हमारे दोस्तों का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि अब उन तहफ्फुज़ात के आपके दोस्त जो हैं अमीनुल्लाह साहब, वो इस वक्त जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो ऐवान सदर में बैठे हुए सदर मोहतरम के साथ। देखें, अब देखें ना, एमक्यूएम कंसर्न है तभी इंटरेक्शन कर रही है, सदर ममलिकत हो या प्राइम मिनिस्टर हो, एमक्यूएम कंसर्न रखती है और शदीद तहफ्फुज़ात रखती है, उसकी वजह से मुस्तकिल ये नेगोशिएशंस में है हम। राइट। आपको लगता है कि हुकूमत के आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल और कठिन है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, और जो सूरत हाल है वो भी इसी तरह नजर आ रही है। और लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करे और विजनरी पॉलिसी लेकर आए, कलेक्टिव विजडम से चले, यूनिलैटरल डिसीजंस ना ले, कलेक्टिव विजडम में ही बरकत है। ठीक है जी। रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सुन रहे थे बातें रेहान हाशमी साहब की, एमक्यूएम के रहनुमाएं, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो सिंध गवर्नमेंट से हैं और वफाकी हुकूमत से हैं उनका बरमला इजहार किया। फैसला आप लोगों का है कि आपने क्या समझा उनकी बात से। मुझे कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।